हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। और आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स आपका जो टॉपिक है फ्रेंड, इशू इन एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा में मुद्दे फ्रेंड, जो आपका बीएड सेकंड ईयर का फ्रेंड जो आपका सिलेबस में आता है, जो आपका एक अलग से इसका एग्ज़ाम होता है फ्रेंड, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और एक एक टॉपिक देखेंगे फ्रेंड। इसमें हम टॉपिक की बात की जाए तो इसमें हम देखेंगे दूरस्थ शिक्षा फ्रेंड्स। दूरस्थ शिक्षा ये टॉपिक हम इस वीडियो में एक पूरा कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसका पूरा हैंड राइटिंग से नोट्स बना के फ्रेंड्स लाए हैं। दूरस्थ शिक्षा की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या साधन है, क्या दोष हैं, क्या इसमें महत्व है फ्रेंड, ये सारी चीज़ें सब पूरा गुण दोष सब पूरा आवश्यकताएं सब कुछ फ्रेंड्स लेकर आए हैं फ्रेंड्स। बस आप लोग बने रहिएगा लास्ट सेशन तक, पूरा आज इसको कंप्लीट करते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक में रहेगा फ्रेंड्स। एक एक टॉपिक करके हम लोग पूरा कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड्स, आपका जो टॉपिक है दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा पहले देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो बात की जाए दूरस्थ शिक्षा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में बात की जाए तो दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा से है जिसके माध्यम से उन दूर दराज के लोगों को शिक्षित किया जाता है जो किन्हीं कारणों से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। इस शिक्षा के अंतर्गत शिक्षार्थी को किसी विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में दाखिला लेना नहीं पड़ता है, अपितु वे अपने निवास स्थान पर रहते हुए ही पत्राचार, टेप रिकॉर्डिंग, आकाशवाणी, दूरदर्शन और वीडियो कैसेट की सहायता से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस शिक्षण विधि में अध्यापक तथा विद्यार्थियों के आमने सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती। विद्यार्थी अपनी सभी समस्याओं का हल ऊपर विवेचित स्थानों से स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल से ही हमारे देश में दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था चल रही है और समय के साथ साथ इसका भी स्वरूप बदलता रहा है। वर्तमान में यह पद्धति अत्यधिक विकसित हो चुकी है, जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई वगैरह फ्रेंड्स। और बात की जाए नेक्स्ट तो आगे है कि आपका प्राचीन काल में जहाँ ऋषि मुनि ज्ञान देने के लिए गाँव-गाँव जाते थे या अपनी कुटिया में रहकर ज्ञान देते थे, वहीं आधुनिक समय में विद्यार्थी पत्राचार के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं। आज भारत में जिस दूरस्थ शिक्षा का प्रसार हो रहा है, वास्तव में उसकी शुरुआत बर्लिन जर्मनी में 1856 में हुई थी। चार्ल्स टासेंट ने पत्राचार द्वारा भाषा शिक्षण शुरू किया और 19वीं सेंचुरी में आपका भाषा शिक्षण शुरू किया गया। परंतु रूस जो है संसार का पहला देश है जहां सरकार द्वारा पत्राचार व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी दी गई। रूस में जब इस शिक्षा को सफलता मिली तो दुनिया के दूसरे देशों ने भी इसे अपना लिया। बात की जाए तो आपका बेस्ट कोटेशन एक दिया है, पत्राचार शिक्षण विधि ऐसी विधि है जिसमें पत्राचार ऐसे विद्यार्थियों को ज्ञान और कौशल प्रदान करने का दायित्व संभालना है जो मौलिक रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं करते, बल्कि ऐसे समय तथा स्थान पर शिक्षण ग्रहण करते हैं जो परिस्थितियों के अनुरूप हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, मतलब की बात की गई है पत्राचार। देखिए फ्रेंड, दूरस्थ शिक्षा पे क्या है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो दूरस्थ शिक्षा वो है जो आप दूर रह के हुए अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं। और किस माध्यम से कर सकते हैं इसमें देखिए फ्रेंड, जब घर बैठे पढ़ाई करेंगे तो टीचर्स तो आपके आएंगे नहीं घर पे, है ना, तो टीचर्स का आमना सामना आपसे नहीं होगा। आप घर बैठे पढ़ाई किन माध्यमों से कर सकते हैं, आप जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग है या टेप रिकॉर्डिंग है या आकाशवाणी है या मतलब कि रेडियो से है, टीवी के माध्यम से है ना फ्रेंड, दूरदर्शन पे जो आता है, या आप न्यूज़पेपर के माध्यम से घर बैठे आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मतलब ये इन लोगों के लिए जो जा नहीं सकते हैं फ्रेंड्स कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, और घर पे बैठ लेकिन उनका मन भी है कि हम अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखें, उन लोगों के लिए यह शिक्षा आपकी दूरस्थ शिक्षा बनाई गई है फ्रेंड्स। ठीक है, आप समझ सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम भी होता है, बस एग्ज़ाम देने जाना रहता है। और हाँ, एग्ज़ाम घर बैठे नहीं होता। और अब आजकल तो बहुत हाईलाइट है, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब काफ़ी चीज़ें डेवलप हो गई हैं बात की जाए तो, है ना। तो अब देखते हैं इसकी आवश्यकताएं क्या है फ्रेंड। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 है शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार। प्राचीन समय में भारत को शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सिरमौर माना जाता था, परंतु अब आधुनिक भारत में शिक्षा कुछ विशेष व्यक्तियों के अधिकार से निकलकर जनसाधारण तक पहुँच गई है। पहले क्या था फ्रेंड्स, पहले ये था कि जो पढ़ाई आपकी थी, शिक्षा थी, वो आपका विशेष व्यक्तियों को ही दी जाती थी, निम्न श्रेणी वर्गों को नहीं दी जाती थी, उच्च श्रेणी वर्ग को ही दी जाती थी। बट नाउ टाइम हैज़ टू टेन, अब क्या है, जनसाधारण तक शिक्षा, हर व्यक्ति हर बच्चे तक शिक्षा जानी चाहिए, जन जन तक शिक्षा जानी चाहिए, जनसाधारण तक पहुंच गई है। और यही जो है मुहिम चल रहा है। अब शिक्षा प्राप्त करना लोकतांत्रिक अधिकार लोकतांत्रिक अधिकार में आता है। पहले राजतांत्रिक था, जिसको चाहेंगे शिक्षा देना वही शिक्षा ग्रहण कर सकता था और कोई नहीं। बट अब क्या है, अब शिक्षा आपका अधिकार है।
और बात की जाए नेक्स्ट पॉइंट की, तो सार्वजनिक साक्षरता। आधुनिक समय में सार्वजनिक साक्षरता भारत की ही नहीं अपितु सभी विकासशील देशों का प्रथम लक्ष्य है, जिसका परिणाम अति उत्साहजनक रहा। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम पाएंगे कि दूरस्थ शिक्षा नियमित शिक्षा की अपेक्षा कम खर्चीली है। बात की जाए फ्रेंड, दूरस्थ शिक्षा जो है आपकी कम खर्चीली है। नियमित शिक्षा, अगर आप रेगुलर कंटिन्यू जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं आना जाना फ्रेंड्स, आना जाना और फिर उसके अलावा भी कुछ खर्चे, तो उससे बेटर है। और हाँ, वहाँ का जो आपका, अगर आप रेगुलर जाएंगे वहाँ पढ़ाई करेंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, क्योंकि आप अधिक फ़ीस देंगे। टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ीस भी देनी पड़ेगी। बट घर बैठे अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं फ्रेंड, तो आपका जो खर्चा आएगा वही सिर्फ आएगा, कम आएगा, क्योंकि आप जो भी कैसेट्स वगैरह मंगा रहे हैं या ऑनलाइन अपना पढ़ रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं या फिर दूरदर्शन से, रेडियो से, जो भी जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कम खर्चा आएगा, क्योंकि उसमें एक साथ कई लोगों को वो चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप ये है कि हाँ, क्वेश्चंस पूछेंगे, टीचर्स आपके आमने सामने रहेंगे, तो वो चीज़ ज़्यादा खर्चीली आप, प्लस आप आना जाना आपका, और फिर वहाँ जाके कुछ इधर उधर का भी कुछ, कहीं कुछ बुक्स वो फाइल बनाना, ये करना वो करना, तो उसमें काफ़ी खर्चा आ जाता है फ्रेंड। चलिए बात देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कमाते हुए सीखना। आर्थिक संपन्नता के लिए यह अनिवार्य हो गया है कि इस विद्यार्थी को पढ़ते पढ़ते ही कमाई का साधन जुटाना पड़ता है। यदि वे नियमित प्रातःकालीन विद्यालयों में दाखिला लेते हैं तो वे आजीविका के क्षेत्र में पिछड़ जाएंगे। अब बात की जाए फ्रेंड, अगर आप रेगुलर जाएंगे तो आप कुछ और अपना बिजनेस है या फिर रोजी रोटी कमाई का जो भी जरिया है आजीविका का, वो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि अब आप जब जाएंगे तो 4 से 5 से 6 घंटे आप विद्यालय महाविद्यालय में देंगे, जो भी कॉलेज स्कूल में देंगे, तो उसमें आप फिर उसी के ही हो जाएंगे। फिर वहाँ आएंगे, होमवर्क करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड, तो आपका पूरा दिन भर तो इसी में बीत जाएगा, तो आप कुछ भी आजीविका का कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, दूरस्थ शिक्षा में क्या है, आप जो है अपना आजीविका भी कमा सकते हैं और अपना टाइम निकाल के पढ़ भी सकते हैं घर बैठे। जिस टाइम आपको टाइम मिला आप उस टाइम पढ़ सकते हैं। बट अगर आप रेगुलर जाएंगे तो उसका एक टाइम फिक्स रहेगा और फिर उस टाइम में आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसमें क्या, कमाते भी रहिएगा और पढ़ते भी रहिएगा, ये चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शैक्षिक योग्यता बढ़ाने की इच्छा। आधुनिक समय में जीवन से जुड़ा प्रत्येक पहलू दिन प्रतिदिन जटिल से जटिलतर होता जा रहा है। ऐसे में आजीविका कमाने के लिए उसे अत्याधुनिक शिक्षा लेनी ही पड़ेगी, जो उसकी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ावा देती है। ठीक फ्रेंड, समझ गए। चलिए पॉइंट नंबर 5 देखते हैं, स्वतंत्र शिक्षा की इच्छा। बात की जाए तो स्वतंत्र तथा निर्बाध रूप से अपनी गति तथा अपने समय के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा भी लोगों को पत्राचार के प्रति रुचि बढ़ाई। ठीक फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लचीलापन। शिक्षा में विस्फोटक होने से उसे ग्रहण करने वालों की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, परंतु परंपरागत रूप से दी जाने वाली शिक्षा इतनी कठोर तथा सख्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर नहीं बनाया जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा में लचीलापन लाने में समर्थ है। लचीलापन फ्रेंड्स फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, और इसकी बात की गई है। चलिए फिर देखते हैं फ्रेंड, इसमें क्या, इसके दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के साधन क्या है। बात की जाए साधन की, तो अब जैसा हमने अभी बताया था वही साधन है, बट इसमें क्या है, पॉइंट्स बना के बताया गया है। पत्राचार शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए अध्ययन सामग्री उनके घरों में भेजी जाती है। ठीक है, कुछ भी आपकी बुक्स भी भेजी जा सकती हैं, बुक्स वगैरह फ्रेंड्स है, ये आपके पॉइंट्स हैं या डायरी वगैरह है, जो भी मतलब कि आपके जो भी सिलेबस से रिलेटेड है फ्रेंड, वो चीज़ें आपको भेजी जाती हैं बाई कोरियर और बाई, या फिर स्पीड पोस्ट भी आ सकती है, या फिर आपके बाई पोस्ट भी आ सकती है। ठीक है, ये आपके एड्रेस पे भेजी जाती है, आपको रुपए पेमेंट करना पड़ता है, देन आफ्टर आपके घर तक ये सारी व्यवस्था भेजी जाती है। अध्ययन सामग्री क्या है, पत्राचार शिक्षा पद्धति में सबसे अनिवार्य काम विद्यार्थियों को उपयुक्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना होता है। यह अधिकतम पुस्तकों और पैम्फलेट्स हैं, मुद्रित या स्टाइल किए गए व्याख्यानों तथा पुस्तकों के रूप में भेजी जाती हैं। ठीक फ्रेंड, ये सारी अध्ययन सामग्री आपकी भेजी जाती हैं। ठीक फ्रेंड, किसी भी माध्यम से भेजी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर के लिए स्थान। प्रत्येक अध्ययन के बाद विद्यार्थी के उत्तर देने के लिए एक उत्तर पुस्तिका जोड़ दी जाती है लास्ट में। ठीक फ्रेंड, यह दक्ष कार्य का काम करती है। विद्यार्थी को अपने असाइनमेंट्स पूरे कर उन्हें निर्धारित समय सीमा में वापस भेजने चाहिए। ये फ्रेंड्स देखिए, आपको एक असाइनमेंट का मतलब फ्रेंड होमवर्क आपको दिया जाता है। जो भी होमवर्क है आप पहले उसको पढ़िए, फिर उसमें जो आपके वो लगे रहते हैं फ्रेंड्स, आपकी उत्तर पुस्तिका जुड़ी रहती है, उसमें आप उसको कंप्लीट करके आप बाई पोस्ट है, जो भी जिस माध्यम से आपको कहा गया है उस माध्यम से आप उनको वहाँ तक अपने कॉलेज विद्यालय में भेज सकते हैं। ठीक फ्रेंड, ये आपका असाइनमेंट हो गया।
चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं निर्देशित अध्ययन केंद्र। निर्देशित अध्ययन केंद्र में वे केंद्र होते हैं जहां आसपास के विद्यार्थी अपने चयनित कोर्सों में निर्देश प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों के प्रयोग द्वारा फायदे के लिए इन निर्देशित अध्ययन केंद्रों पर बढ़िया स्तर के पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मतलब कि पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी भी होनी चाहिए और आपके प्रैक्टिकल के लिए प्रयोगशाला की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक फ्रेंड, आसपास के विद्यार्थियों के लिए फ्रेंड्स। ठीक है, जब बाई चांस जहाँ से भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहाँ के आसपास लोगों के लिए फ्रेंड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लाइब्रेरी वगैरह होनी चाहिए कि वहाँ जाके वो लोग पढ़ सकें, और अगर कोई प्रयोग करना चाहें तो वहाँ पर लाइब्रेरी होनी चाहिए जो कि वो प्रयोग भी कर सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि व्यक्तिगत संपर्क का कार्यक्रम। पत्राचार शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए व्यक्तिगत संपर्क अत्यधिक जरूरी है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षण, ट्यूटोरियल एवं मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। फ्रेंड बात की जाए तो देखिए पत्राचार शिक्षा जो आपके रुचिकर बनाने के लिए क्या किया जाता है, व्यक्ति से व्यक्ति का संपर्क भी करना जरूरी होता है, तभी जो है चीज़ें इंटरेस्टिंग बनती हैं। और इसके साथ साथ जो आपका कार्यक्रम के माध्यम से जो कोई भी कार्यक्रम प्रस्तुत करना शिक्षा से रिलेटेड, विद्यार्थियों में क्या होता है फ्रेंड, उसका ट्यूटोरियल का मतलब फ्रेंड्स वीडियोज़ वगैरह बनाई जाती हैं, मतलब उसी आपका एजुकेशन के से रिलेटेड, और उसी में आपको गाइड किया जाता है, मार्गदर्शन दिया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड। दूरदर्शन का क्या मतलब है, वही बात करें, दूरदर्शन शिक्षा प्रदान करने तथा इसके प्रसार में दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण साधन है। फ्रेंड्स ये क्या है, ये आपका एक कम्युनिकेशन है, साधन है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूरदर्शन पर व्यक्ति देखने के लिए सुन भी सकता है। भाई देखिए दूरदर्शन जो आपका टीवी पे आता है दूरदर्शन चैनल, फिर उसमें क्या आप चीज़ों को देख भी सकते हैं और प्लस साथ ही साथ सुन भी सकते हैं। सुनना और देखना दोनों काम एक साथ हो जाता है, जिससे चीज़ें मेमोरी आपकी अधिक ज़्यादा दिनों तक आप उसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं। सुनना तथा देखना दो क्रियाएं साथ साथ होने से कोई भी सूचना या जानकारी ज़्यादा आसानी से समय में आ जाती है। मतलब कि समय में आ जाती है का मतलब फ्रेंड जो हो गया, अधिक समय तक आपके मेमोरी में रहती है और जल्दी आसानी से आपको समझ में आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ जाता है। चलिए फ्रेंड देखते हैं अब इसके मुख्य लक्ष्य क्या है, मेन गोल्स क्या है। दूरस्थ शिक्षा का प्रचार एवं मुख्य लक्ष्य निम्न है, जैसे सतत शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, या मृत्यु तक चलती रहती है, अर्थात व्यक्ति की शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, वह हर क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता है। मतलब कि अगर बात की जाए, बच्चा जो जन्म लेता है और जब तक उसकी लास्ट सांस चलती रहती है, वो कुछ ना कुछ पर डे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें फ्रेंड सीखता ही रहता है। ठीक फ्रेंड, तो शिक्षा इसीलिए कहा गया है, शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अगर इंसान बूढ़ा भी हो जाता है वो भी पर डे कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता ही रहता है। हाँ, ये चीज़ अलग है कि वो शिक्षा से रिलेटेड नहीं सीखता है, अगर तो कुछ ना अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीखता है। फ्रेंड सीखता ही रहता है। एक छोटा सा बच्चा जो होता है फ्रेंड, एक दिन का होता है, वो भी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। बात की जाए शिक्षा के श्रेष्ठ कार्यक्रम को पूरा करना। दूरस्थ शिक्षा को विद्यार्थियों के पास बिना विद्यालय के ले जाती है। शिक्षा को विद्यालय के दायरे से बाहर निकालने का अर्थ यही है कि शिक्षा ग्रहण करने में विद्यार्थी के लिए विद्यालय अनिवार्य ना रहे। फ्रेंड देखिए बात की जाए, अगर शिक्षा आपको दी जाती है तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको विद्यालय जाकर ही शिक्षा ग्रहण करनी है। आप घर बैठे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। उस आपको जो विद्यालय के दायरे से बाहर निकल के, चार दीवारी से बाहर निकल कर भी शिक्षा ग्रहण की जाती है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप विद्यालय महाविद्यालय जाकर ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आप कहीं पर भी रह के शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। शिक्षा को विद्यालय के दायरे से बाहर निकाला। दूरस्थ शिक्षा के श्रेष्ठ कार्यक्रमों को पूरा करने में योगदान देती है कि दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य शिक्षा और विश्व की आर्थिक क्रियाओं के बीच दीवारों का तोड़ना है फ्रेंड्स। ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हमने आपको बताया। अब बात की जाए गुण, दूरस्थ शिक्षा के गुण क्या है, तो दूरस्थ शिक्षा के गुण निम्नलिखित हैं, जैसे लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। यह बहुत लचीली प्रणाली है जो कि समय तथा स्थान के बंधनों से दूर रहती है। फ्रेंड देखिए लचीलापन और क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। देखिए फ्रेंड सिचुएशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना ही लचीलापन कहलाता है। ठीक फ्रेंड, और कुछ नहीं, सिचुएशन एंड टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को बदलना, बस वही चीज़ है आपका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक फ्रेंड्स, और कोई भी स्तर मतलब दूरस्थ शिक्षा प्राइमरी से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक कहीं पर भी उपयुक्त हो सकती है। ठीक फ्रेंड, कहीं पर भी कोई भी स्तर पर भी शिक्षा आपकी प्रयुक्त हो सकती है। संपर्क क्या है, यह नियमित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए संपर्क का कार्य करता है। जो आपके नियमित विद्यार्थी हैं फ्रेंड, उनसे टच बनाए रखता है। टच में रहना ही आपका संपर्क कहलाता है। गति, इस विधि में एक विद्यार्थी अपनी गति से पढ़ता है। ये मतलब कि एक ही गति से पढ़ने का मतलब है वो रेगुलर कंटिन्यूस, भले ही थोड़ा थोड़ा पढ़े बट वो उसी गति से, भले ही 2 क्वेश्चन पर डे तैयार कर रहा है या 1 क्वेश्चन पर डे तैयार कर रहा है, तो वह उसी कंटिन्यूस स्थिति में लगा है, वही
आपकी गति हो गई। ठीक फ्रेंड, कम खर्च का मतलब ये हो गया, अभी हमने बताया था, यह नियमित औपचारिक शिक्षा की विधि है कि अपेक्षा कम खर्च शिक्षण विधि है। यह आपकी जो है दूरस्थ शिक्षा आपकी कम खर्चीली है, इसकी पढ़ाई तथा व्यय उस समय से कम आता है जो कि नियमित औपचारिक शिक्षा विधि में करना पड़ता है। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट है निपुण वक्ता, मतलब सीखने वाला बहुत ही निपुण वक्ताओं के लेक्चरों का लाभ उठा सकता है जो कि दूसरी परंपरागत संस्थाओं में संभव नहीं है। ठीक, लंबी पहुंच, इसी परिपाटी का सबसे उत्तम भाग यह है कि यह एक डाक सेवा द्वारा किसी भी दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंचाया जा सकता है, यह टेलीविज़न द्वारा संभव ना हो। फ्रेंड, अब तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, और बात की जाए तो तब के ज़माने में आपका चलता था डाक सेवा से ही सारी चीज़ें होती थी। अब तो टाइम काफ़ी चेंज हो चुका, अब तो हर घर और हर हाथ में मोबाइल रहता है, तो इंसान कहीं पर कभी भी कुछ भी एनीथिंग इज़ नॉट इम्पॉसिबल है फ्रेंड्स नाउ टाइम। चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका है कि कोई अनुशासनहीनता नहीं, कोई अनुशासन नहीं, क्योंकि जब कोई रहेगा ही नहीं क्लास में तो कहाँ से अनुशासन होगा। कोई अनुशासन नहीं, क्योंकि विद्यार्थी किसी कैंपस में एक साथ शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक फ्रेंड, अपने अपने घरों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यार्थी अध्यापक का कोई निश्चित अनुपात नहीं, इसमें विद्यार्थी अध्यापक का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। आप जितने भी विद्यार्थी चाहें भर्ती कर लें, और पारस्परिक संस्थाओं के अध्यापक जो पार्ट टाइम काम करते हैं काम को पूर्ण कर लेते हैं। ठीक फ्रेंड, ये चीज़ें होंगी। अध्यापक की अनुपस्थिति, क्या दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक की अनुपस्थिति को बहुत अनुभव किया जाता है। सच्चे शिक्षार्थी दुख उठाते हैं, वे नेतृत्व के लिए प्रतीक्षा करते हैं परंतु नेतृत्व उन्हें प्राप्त नहीं होता है। फ्रेंड, ऐसा क्या होता है, कभी कभी होता है कि आप अगर कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाई पोस्ट आपने भेजा, तो हो सकता है उसका रिप्लाई आपको ना मिले, या मिले तो टाइम रहते ना मिले, तब तक आपको सोचिए वेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें आपका ही लॉस होगा फ्रेंड्स। आपको अगर वेट करना पड़ जाए उस चीज़ को समझने के लिए, हो सकता है वहाँ पे टीचर अनुपस्थित हों, और जब वो आएँ अपना छुट्टी जितने दिन की भी हो, जैसा भी जो भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, उसके बाद आए, तब तक आपको वेट करना रहेगा ना, तो उतना आपका लॉस हो जाएगा ना, चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। ये चीज़ बताइए कि अध्यापक की अनुपस्थिति से एक शिक्षार्थी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। संपर्क कार्यक्रम भी कई प्रकार के दोषों से भरपूर है, यह उत्साह रंग भर देता है, लोग छोड़ जाते हैं। संपर्क कार्यक्रम फ्रेंड्स यही है, आपका उत्साह रंग भर देता है। अगर आप किसी के टच में रहेंगे, अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे फ्रेंड, तो क्या होगा, आपकी लाइफ में थोड़ा उत्साह आ जाएगा। ठीक फ्रेंड, ये सारी चीज़ें। और अगर आप दूरस्थ शिक्षा में, तो इसका आप लाभ नहीं उठा पाएंगे फ्रेंड, आप इसको छोड़ देंगे, आप इसको मिस कर देंगे, क्योंकि आप घर पे हैं, तो आपका ना ही कोई वहाँ फ्रेंड बन है ना कुछ है। तो बस यही चीज़ होता है फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें तो रहती हैं दूरस्थ शिक्षा में, अब लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। ये सारी चीज़ें हैं फ्रेंड, हर चीज़ का लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस तो लगा ही रहता है। दूरस्थ शिक्षा की विशेषता क्या है, तो दूरस्थ शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। दूरस्थ शिक्षा समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वंचित वर्गों के लोगों, सुदूर ग्रामीण, पर्वतीय, वनाच्छादित, विकलांगों, महिलाओं के लिए अर्थात सभी घर द्वार तक पहुँचाने वाली शिक्षा हो गई है। ठीक है, मतलब घर घर शिक्षा हो गई है। कोई भी महिला है या स्त्री है या विकलांग भाई बहन है, या कोई भी फ्रेंड पर्वत में, मतलब कि पहाड़ी इलाकों में रह रहा है, कहीं दूर ग्रामीण इलाकों में रह रहा है जहाँ विद्यालय महाविद्यालय है ही नहीं कई किलोमीटर दूर तक, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छी शिक्षा है दूरस्थ शिक्षा, उन लोगों के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक या अनुदेशक प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने न होकर दूर होते हैं, फिर भी विचार विमर्श व परामर्श की प्रक्रिया चलती रहती है बाई पोस्ट। ठीक है, यह बहुआयामी पाठ्यक्रमों का समावेश है, इसमें शिक्षक बहु माध्यमों द्वारा शिक्षा को छात्रों तक पहुँचाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इस पत्राचार शिक्षा प्रणाली में मुद्रित अध्ययन सामग्री का प्रेक्षण रेडियो, दूरदर्शी, टेप, वीडियो, कंप्यूटर आज संचार माध्यम, मोबाइल भी कर सकते हैं, मोबाइल या संचार या नेटवर्क जो भी आपका आदि, लैपटॉप हो गया आपका और टैबलेट हो गया, आप कोई भी संचार माध्यम ले सकते हैं फ्रेंड, के द्वारा किया जाता है। अध्ययन सामग्री को डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है बाई पोस्ट। इसमें शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अध्ययन पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड आपका टॉपिक कवर हो गया, कंप्लीट हो गया दूरस्थ शिक्षा। फ्रेंड, हम लोगों ने अच्छे से जाना समझा क्या है इसकी, क्या गुण दोष महत्व, जो भी परिभाषा पर अर्थ, सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन की। ठीक फ्रेंड, तब ये सेशन आपको कैसा लगा बताइएगा। फिर हम लोग लेकर आएंगे इसी आपका जो इशू इन एजुकेशन है, शिक्षा में मुद्दे हैं फ्रेंड, इसी से रिलेटेड हम कोई नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप लोग बने रहिएगा, एंड फ्रेंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।